गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। मैंने आपको काकी चैप्टर पढ़ा रही थी मैं आपको, और इसमें मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था कि शामू जो था वो अपनी माँ को कहाँ से राम के घर से लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और उसने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले अपने पिता की जेब से उसने क्या किया, चवन्नी निकाली और पतंग मंगवाई और डोर मंगवाई। उसके बाद उसने क्या किया, उसने फिर देखा कि उसका जो दोस्त था भोला, उसने उससे कहा कि ये पतली रस्सी है और तुम्हारी काकी अगर इससे उतरेगी तो ये रस्सी टूटने का डर है। तो इसलिए उसने कहा उससे कि ऐसा करो कि तुम एक मोटी रस्सी मंगवा लो। और तब उसने क्या किया, फिर उसी तरीके से अपने पिता की जेब से उसने 1 रुपया चोरी किया और उसने अपने जो दोस्त है भोला उसको दिया और उससे कहा कि जो है अच्छी 2 मोटी रस्सियाँ मंगवा लेना, क्योंकि एक रस्सी जो है वो छोटी पड़ेगी। और वो उसने फिर एक और बात सोची, उसने कहा कि मैं पतंग तो उड़ाऊँगा, अब काकी को कैसे पता चलेगा कि ये पतंग मैंने उड़ाई है। तो उसने कहा अपने दोस्त से कि तुम जो हो ये क्या नाम है रस्सी लेके आओ, मैं जवाहर भैया जो गांव में रहते हैं उनके पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता, और मैं उनसे एक चिट पर काकी लिखवा लूँगा, ताकि उनको पता रहेगा कि क्या नाम है ये जो पतंग है ये मैंने ही भेजी है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। और 2 घंटे बाद रस्सियाँ भी आ गई और जवाहर भैया से जो है वो चिट पर नाम भी लिखवा लिया गया। अब 2 घंटे बाद क्या हुआ कि बड़े प्रफुल्ल मन से खुशी खुशी जो थे शामू और भोला जो थे एक अंधेरी कोठरी में चुपचाप से बैठकर वो क्या करने लगे, पतंग में रस्सी बांधने लगे। अकस्मात अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह, शुभ कार्य एक अच्छा कार्य करने वाले थे दोनों बच्चे, और उसमें क्या हो गया, विघ्न आ गया, बाधा आ गई। विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए, उग्र रूप यानी कि गुस्से वाला रूप लिए हुए विश्वेश्वर वहां घुसे। और गुस्से वाला जो रूप जो था, गुस्से वाला चेहरा लेकर विश्वेश्वर जो थे वो वहां कमरे में उस कोठरी में आए। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। और उन्होंने भोला और शामू को डांटा और डांट कर वो बोले कि तुमने मेरे कोट की जेब से रुपया निकाला है। भोला सक पका गया, एक ही डांट में मुखबिर हो गया। अब भोला जो था वो सक पका गया, डर गया बहुत ज़्यादा, विश्वेश्वर की डांट से बहुत ज़्यादा घबरा गया और एक ही डांट में मुखबिर हो गया। यहाँ पर उन्होंने क्या नाम है, मुखबिर बताया है, यानी कि जो एकदम से भेद बता दे, यानी कि जो एकदम से बात जो है अपनी बता दे। वो कहते हैं कि वो बोला शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, और उसने जो था, जो उसने शामू से वादा किया था भोला ने कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उसने यहाँ पर डर के मारे अपने वादे को तोड़ दिया और उसने तुरंत ही बताया कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए रुपया निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। विश्वेश्वर जो था उसने उसके शामू के 2 तमाचे चढ़े। यहाँ उसने बच्चे की भावनाओं को नहीं समझा। विश्वेश्वर ने पहली बात तो बच्चे की क्यों उसने पैसे निकाले, इसके लिए उससे बात करनी चाहिए थी अपने बेटे से, शामू से, जो उसने बात नहीं करी। बल्कि उसने क्या किया, उसने उसको बहुत तेज चांटा मारा और 2 तमाचे मारे, उसने 2 चांटे मारे और उसको कहा कि चोरी करना सीखेगा, जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। उसने कहा आज मैं तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ कैसे तूने चोरी की। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। और उसने ये कहकर फिर शामू के और तमाचे मारे, चांटे मारे और उसका कान पकड़कर कस के मसल दिया और पतंग फाड़ डाली, और पतंग उसकी जो थी वो फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई। अब रस्सियाँ वहाँ थी, मोटी मोटी रस्सियाँ पड़ी थी। उसने कहा ये किसने मंगवाई। भोला ने कहा इन्होंने मंगवाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने अब बात को जो था क्लियर किया। उसने कहा ये शामू भैया ने ही रस्सी जो है मंगवाई थी। ये कह रहे थे कि इस पतंग को तान कर वो काकी को राम के घर से यहाँ पर अपने घर पर नीचे उतार कर लेकर आएंगे।
जब ये बात विश्वेश्वर की समझ में आई, विश्वेश्वर जो कि ये सोच रहा था कि वो जो है उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, बच्चा अकेला रह गया है और उसकी देखभाल में जो है वो कमी आई है, इसलिए बच्चा जो है वो क्या है, चोरी करना सीख रहा है। उसने उसकी भावनाओं को भी नहीं समझा बच्चे की, और वो जो है उसने ये नहीं सोचा कि बच्चे ने ये ऐसी चोरी करने के लिए क्यों करी है, ऐसी चोरी क्यों करी है, क्यों उसके पीछे क्या रीज़न है, ये उसने नहीं सोचा, बल्कि उसको बुरी तरीके से मारा। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए और विश्वेश्वर जो थे वो हत बुद्धि हो गए, यानी कि अब उनके कुछ कर पाने की स्थिति नहीं रही। अब वो वहीं पर खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा जिस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। उन्होंने ये फटी हुई पतंग जो थी वो उठाई और उठाकर उन्होंने उस पतंग को देखा जिस पर चिपका हुआ एक कागज़, जो वो चिट उसने बनवाई थी वो चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था काकी। अब ये देखकर उनको इस बात का एहसास होता है विश्वेश्वर को कि मैंने बच्चे से ना पूछकर बल्कि क्या किया, मैंने उस बच्चे के प्रति बहुत घोर पाप किया। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको अपने बच्चे के मनोभावों को समझना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपने बातों को कह सके और बता सके कि बच्चा जो है कि किस तरीके से क्यों ये गलती कर रहा है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है और इस चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट के मैं क्वेश्चन आपको भेज चुकी हूँ और दूसरे एक्सट्रैक्ट के मैं क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के समाप्त होने के साथ आपको भेजूँगी।